नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है द सीकर काबरा पर। आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के इतिहास के बारे में। कौन सा स्टॉक एक्सचेंज दुनिया में सबसे पुराना है, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, अभी कितने एक्सचेंज है ये हम सब जानते हैं। पहले कितने एक्सचेंजेस रह चुके हैं इंडिया में अलग अलग जगहों पर, कौन कौन सी सिटीज़ में एक्सचेंजेस रह चुके हैं या उनमें से कौन सा अभी भी है, उन सब के बारे में हम चर्चा करें। और हम यह भी देखेंगे कि कैसे अलग अलग परिस्थितियों के बावजूद सेंसेक्स और निफ्टी आज अपने उच्चतम स्तरों पर पहुंच चुके हैं। तो बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि विश्व का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है। तो इसका उत्तर ये है कि विश्व का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना 1602 में की गई थी। एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज के पिछले कुछ दशकों की बात करें तो 1997 में इसे यूरोपियन ऑप्शन एक्सचेंज के साथ मिला दिया गया और इसका नाम बदलकर एम्स्टर्डम एक्सचेंज कर दिया गया। फिर इसे सितंबर 2000 में दो और एक्सचेंजेस ब्रुसेल्स स्टॉक एक्सचेंज और पेरिस स्टॉक एक्सचेंज के साथ मिलाकर इसका नाम रख दिया गया यूरोनेक्स्ट एम्स्टर्डम। 2017 में ये छठा सबसे बड़ा कंबाइंड स्टॉक एक्सचेंज था और आज की डेट में इसमें 140 कंपनियां लिस्टेड हैं। अब हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, जो कि दुनिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंजेस में से एक हैं। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, ये है NYSE न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। जहाँ पर एप्पल और गूगल जैसी कंपनीज लिस्टेड हो, उस स्टॉक एक्सचेंज के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज होने में कोई आश्चर्य नहीं होता। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत आज से 228 साल पहले 1792 में की गई थी। करंटली NYSE जो है वो 11 वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क में स्थित हैं। इसमें अभी लगभग 2400 कंपनियां लिस्टेड हैं और इसका मार्केट कैप करीब 22 ट्रिलियन US के करीब हैं। अब हम बात करते हैं भारतीय स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि भारत का एक प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है, वो ही एशिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है और कुछ चुनिंदा पुराने स्टॉक एक्सचेंजेस में से एक है। 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। ये आज दलाल स्ट्रीट बॉम्बे में स्थित है और इसका मार्केट कैप आज 2018 अप्रैल के आंकड़ों के अनुसार 2.2 ट्रिलियन US को क्रॉस कर चुका था। और एक रोचक तथ्य इसके बारे में ये है कि BSE जो स्टॉक एक्सचेंज है वो खुद एक कंपनी के तौर पर BSE में लिस्टेड है, यानी BSE खुद BSE में लिस्टेड है। भारत का एक और प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है जिसे हम NSE के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी और इसका ऑपरेशंस 1994 में शुरू हो गए थे। ये पहला स्टॉक एक्सचेंज है भारत का जिसने सिक्योरिटीज़ को डिजिटली डील करना शुरू किया। इसमें अभी तक लगभग 1950 के करीब कंपनीज लिस्टेड हैं और इन सबका टोटल मार्केट कैप मिलाकर 2.27 ट्रिलियन डॉलर के करीब बनता है। NSE और BSE भारत के दो जाने माने स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। इनके अलावा भी कई स्टॉक एक्सचेंजेस हुआ करते थे, जिनमें से ज़्यादातर ने अपना कार्य बंद कर दिया है। इनमें कुछ उदाहरण के तौर पर अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, मद्रास स्टॉक एक्सचेंज, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज और दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज। अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज जो है वो कुछ चुनिंदा पुराने स्टॉक एक्सचेंजेस में से था और कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज भी उन्हीं पुराने स्टॉक एक्सचेंज की लिस्ट में शामिल था। अब इन सब का ऑपरेशंस इन्होंने क्लोज कर दिए हैं। 1992 में हर्षद मेहता स्कैम के बाद सेंसेक्स ने 2000 के मार्क को टच कर दिया, यानी बहुत ही बड़ी गिरावट हुई। उसके बाद भी कई सारे स्कैम हुए जिनमें गिरावटें आई मार्केट के अंदर, जैसे सत्यम स्कैम और केतन पारी स्कैम। वैसे इन स्कैम के बारे में हम किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। इन स्कैम्स के अलावा भी जैसे 2001 में संसद हमला, 1998 में
परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंध, 2008 में वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस और 2020 में कोविड-19 महामारी के बावजूद सेंसेक्स 44,500 के मार्क को टच कर गया है। इसका अर्थ है कि लगभग सेंसेक्स 2000 से 44,000 यानी 22 गुना हो चुका है। तो दोस्तों, क्या आप शेयर बाजार में निवेश करना चाहेंगे? आपकी क्या राय है इस पर हमें कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में हमारे और भी वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।